ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था आपको कि जीपरी रेहाना के साथ में मिलकर 200 कंबल तैयार करके देने हैं। पैसे ना होने के कारण रेहाना ने मना कर दिया था ऑर्डर लेने को, लेकिन जीपरी ने अपने यार दोस्तों से मदद लेकर कंबल की तैयारी में लग गए। अब आगे क्या होगा, कंबल बिकेंगे या बेचारे को निराश होना पड़ेगा, ये तो आपको अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर पिल्ले दर्द से परेशान है, क्योंकि उनके पैर में बहुत विचित्र प्रकार का, कहना चाहिए, फोड़ा निकला हुआ है, जो कि लाइलाज हो रहा है। वो हर तरह की दवाई लेकर थक चुके हैं और उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। जब आदमी दर्द से ज़्यादा परेशान होता है तो वह वो एक ही बात बोलता है कि अब मुझे मौत आ जाए, इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। चांदोलकर साहब उनके पास में ही है और डॉक्टर पिल्ले से कह रहे हैं कि तुम दवाई से थक गए, मौत की कामना कर रहे हो, और कम से कम एक बार साईं तुम्हारी मदद करने 3-3 बार आ गए, लेकिन तुम उनका विश्वास नहीं किया, उन्हें झिड़क के भगा दिया। अरे मौत से तो बेहतर है एक बार उन पर यकीन कर लो, उनके पास चलो। उनका बेटा स्वामी कहने लगा कि काका, मैं करता हूँ साईं से प्रार्थना, क्योंकि ये तो ऐसे जाएंगे नहीं। साईं ने उससे कहा था, स्वामी से, फिर डॉक्टर पिल्ले के बेटे से, कि संगीत में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो कहने लगा, साईं ने मुझे प्रार्थना करना का जो स्रोत बताया है, आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि संगीत में कितनी ताकत है। उधर बाबा द्वारकामाई में ध्यान में बैठे हुए हैं और उन्हें भी एक ही चिंता है, क्योंकि बाबा तो जिसका ज़्यादा कष्ट में देखते थे, वो कितना ही बाबा को दुत्कार ले, बाबा उसकी मदद किए बिगर रहते नहीं थे। ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में से निकले एक आत्मा के रूप में अर्पण उनकी डॉक्टर पिल्ले की पत्नी का रूप रखकर डॉक्टर पिल्ले के पास पहुंच गए, क्योंकि बाबा से तो कुछ भी छिपा नहीं था कि पिल्ले ने अपनी पत्नी का इलाज किया, कैसे वो मरी, कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ। बाबा से कुछ नहीं छुपा हुआ था। बाबा पहुंच गए। उधर उनका बेटा संगीत सितार बजा रहा था, कुछ सितार का असर। पत्नी उनके पास पहुंची। पत्नी को देखकर वो भी अचंभित हुए, लेकिन पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, एक बार साईं से मिल लो, और मेरी इच्छा थी मेरा बेटा बहुत बड़ा संगीतकार बने, लेकिन तुमने उस पर प्रतिबंध लगाया, उसका ये प्रतिबंध हटाओ, सब ठीक हो जाएगा, एक बार साईं से मिल। चांदोलकर साहब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन चांदोलकर साहब को कुछ नहीं पता। एक आत्मा एक जीवित व्यक्ति से बात कर रही है, लेकिन तीसरे आदमी को कुछ पता नहीं। खैर, चांदोलकर साहब डॉक्टर पिल्ले को बाबा संत आमना देकर वापस ध्यान से जागे और द्वारकामाई में बैठे। उधर डॉक्टर पिल्ले स्वयं चांदोलकर साहब से कहने लगे, मुझे कैसे भी करके साईं के पास ले चलो। चांदोलकर साहब और डॉक्टर पिल्ले की, स्वामी की मदद से डॉक्टर पिल्ले को बाबा की द्वारकामाई में ले जाकर लिटा दिया गया। बाबा ने देखा, भाला डॉक्टर पिल्ले बहुत ज्यादा दर्द से करा रहे थे। बाबा ने कहा, इन्हें वहां खंबे के सहारे बैठा दो। द्वारकामाई में ही खंबे के सहारे, मेन दरवाजे के पास खंबा था, उसके सहारे इन्हें बैठा दो। और डॉक्टर पिल्ले, अभी थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में एक कौवा आएगा
और तुम्हारे इस जख्म पर अपनी टोंट मारेगा, दर्द तो होगा आपको, लेकिन उसके बाद सब आराम ही आराम। डॉक्टर पिल्ले दर्द से तो करा ही रहे थे, बैठा दिया उन्हें। उसके बाद बाबा ने सभी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी से कहा, अब कौआ कितनी देर में आएगा? इतने डॉक्टर साहब का कुछ ध्यान बटाया जाए, क्यों ना भजन कीर्तन किया जाए, इतने इतने कौआ आए उसकी प्रतीक्षा में भजन कीर्तन किया जाए। सब लोग भजन कीर्तन में लग गए, स्वयं बाबा भी। भजन कीर्तन की ध्वनि, सब लोग भजन कीर्तन में मस्त थे। अब्दुल को बाबा ने एक दिन पहले, अब्दुल नासिक जा रहा था, उसको बाबा ने कहा था तीसरे पहर में, कल दोपहर तीसरे पहर में तुम्हें द्वारका माई आना है। अब अब्दुल जो थे सब तो भजन कीर्तन में, अब्दुल बाबा को देखते हुए वहां से मुंह पर को उठाए हुए और द्वारका माई में कदम रखा और कदम पड़ा उनका, अब्दुल का, डॉक्टर पिल्ले के पैर पे जो फोड़ा उनके हो रहा था उसके ऊपर। पैर उसके फोड़े पे पड़ने से फोड़ा गया फूट और डॉक्टर पिल्ले तो दर्द के मारे चिल्ला उठे। अब्दुल बेचारा डर के एक साइड को खड़ा हो गया। जितने भी लोग भजन कीर्तन में थे सब के सब खड़े हो गए। बाबा उठे अपनी जगह से, डॉक्टर पिल्ले के पास आके बैठे, उन्हें गले से लगा लिया और कहा, जो तुम्हारा सबसे अच्छी यादें हों उसकी तरफ ध्यान लगाओ, कुछ ही क्षणों में दर्द गायब हो जाएगा। अब डॉक्टर पिल्ले किसी जमाने में गायक थे और संगीत से वो नफरत इसलिए करते थे क्योंकि उनकी पत्नी नहीं रही, पत्नी का वो ठीक से इलाज नहीं कर पाए और अपने डॉक्टरी के घमंड के कारण उन्होंने संगीत को गुड बाय बोल दिया और कहा, इतना टाइम मैं संगीत में बिताता हूँ, इतना टाइम मैं मरीजों की देख रेख में जनहित में बिताऊंगा तो मेरा समय सही कटेगा। इसलिए उन्हें संगीत से एक तरह से नफरत हो गई थी। अब दर्द की कराहट में डॉक्टर पिल्ले ने अपना उस राग छेड़ दिया जो उन्हें कभी पसंद था और वो राग करीब 3-4 मिनट तक चला। सबका गाना बजाना बंद, खाली डॉक्टर साहब का राग चल रहा था। उनका बेटा भी हतप्रभ हुआ देख रहा था कि मेरे पिता को हुआ क्या। जब उनका राग बंद हुआ, बाबा ने कहा, डॉक्टर साहब दर्द है या नहीं? अब उनका ध्यान गया अपने जख्म की ओर, पैर हिलाकर देखा चारों तरफ को, नहीं सही, बिल्कुल दर्द नहीं है। तब बाबा ने उन्हें समझाया, डॉक्टर साहब तुम अपने घमंड में इतना चूर हो गए थे, इतना चूर हो गए थे, मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद करने की कोशिश की। ये घाव बनते हैं शरीर के अंदर दूषित पानी पीने से। मैं तुम्हें हर रोज 1 लोटा गर्म पानी उबाल कर पानी लेकर जा रहा था, लेकिन तुमने पीना तो दूर, जबकि तुम्हारी सेहत के लिए बराबर तुम्हें ठंडा पानी पीना ही नहीं, उबला हुआ पानी पीना था। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ 1 लोटा पानी पीने के लिए कहा था, तुमने वो तक पीना। अब तो डॉक्टर पिल्ले जो थे बाबा के आगे हाथ जोड़ दिए, साईं मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने घमंड में कई बार आपका अपमान किया, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज आपके कारण मेरा ये असहनीय दर्द से मुझे छुटकारा मिला। क्योंकि दोस्तों, आपने भी एक चीज़ नोट की होगी कि आपके भी कभी फोड़े फुंसी हो जाते हैं और जब तक वो फूटता नहीं या तो वो सूख जाता है, और अगर उससे छूने से दुख रहा है तो समझ लीजिए उसके अंदर पस पड़ा हुआ है। पस पड़ा हुआ है, जब तक वो पस बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपका जख्म ठीक नहीं होगा, और जख्म ठीक नहीं होगा या तो आप उसे फोड़े फुंसी को अगर
इस काबिल हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, इतना दर्द सहने की आप में शक्ति है, तो उसे अपने हाथ से फोड़ दें, और नहीं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उसको चीरा लगवा दें, उसका इलाज कराएं। ऐसा ही फोड़ा डॉक्टर पिल्ले के था, जिसका पस निकल गया। अब उसकी कोई बढ़ने की वो नहीं थी, वरना वो पस अंदर ही अंदर फैलता जा रहा था, इसलिए डॉक्टर पिल्ले के दर्द। खैर, क्षमा याचना होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगे, साईं आपने कहा था कि एक कौवा आएगा मेरे जख्म पर टोंट मारेगा, लेकिन कौवा तो आया ही नहीं। बाबा कहने लगे, नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर पिल्ले, कौवा तो आया था, आपने देखा नहीं। जितने भी लोग खड़े थे, बाईजामा, पाटिल जी, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग मौजूद थे वहाँ। भाई आप लोगों ने देखा कौवा? नहीं साईं, हमने भी नहीं देखा। तो बाबा कहने लगे, तुमने ध्यान से नहीं देखा लगता है, कौवा तो आया था। क्यों अब्दुल, याद करो, तुमने देखा? अब्दुल पहुंच गया पिछले 18 वर्ष पुरानी यादों में। कहने लगा, हाँ साईं, याद आ रहा है, मैं जिस अखाड़े में पहलवानी करता था, अचानक उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हें शिरडी जाना है, तुम्हारे लिए साईं का बुलावा आया है। मैं शिरडी आ गया, आके द्वारका माई के द्वार पर ही खड़ा था कि आपने मुझे एक संबोधन दिया कि आ गया मेरा कौवा। तो साईं, मुझे नहीं पता था। मैंने तात्या से पूछा कि तात्या, साईं ने मुझे ऐसा क्यों कहा? तात्या कहने लगे उस टाइम पर कि साईं की लीला, इसका जवाब तुम्हें वक्त आने पर मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आज से 18 साल पहले साईं को पता था कि आज के दिन कि तुम यहाँ द्वारका माई में होगे और मेरा पैर आपके पैर के ऊपर पड़ेगा और आपका ये असहनीय दर्द जो फोड़ा के द्वारा था वो फूटेगा और उसके बाद आपको आराम मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, साईं को आज से 18 साल पहले आज की घटना के बारे में पता था, इसलिए इन्होंने मुझे कौवा नाम दिया था। वो कौवा और कोई नहीं, मैं था कि मुझे साईं ने कौवा कहकर संबोधन दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर पिल्ले का बाबा ने इलाज कर दिया। अब अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। जिपरी का क्या हुआ, उसके कंबल तैयार हुए, लेने वाला कोई आया या नहीं आया, उसके 200 कंबल का क्या हुआ, अगले अंक में आगे की कथा आपको लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोगों से शिकायत है, आप खाली फेसबुक पर ओम साईं राम लिखा और पीछा छुड़ा लिया भाई साहब। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट यूट्यूब पर जाकर करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए हमारा हौसला अफजाई करता है। यूट्यूब पर कमेंट करें, कुछ भी आपको कहना है यूट्यूब पर जाएं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके दिल की बात है वो कमेंट बॉक्स में जाकर लेके हम तक पहुंच जाएगी। खाली फेसबुक पर बाबा को नमस्ते करके पीछा ना छोड़ाएं। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो चैनल को, साईं ध्यान योग को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ परमानेंट हमेशा जुड़े रहें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।